चलो भाई, लेट्स हैव अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हम पढ़ रहे थे पैकल्टाइड्स टाइगर, और मैंने आपको कल इसकी थीम बताई थी। क्या थीम थी भाई? ओ, 2 दिन की छुट्टी हो गई ना, इसीलिए थीम भूल गए हो गए। एक दिन की संडे को आया था क्या? हाँ। ओ माय गॉश, तब भी याद नहीं हुआ तुम्हें? थीम क्या है? थीम है टाइगर्स, वर्नेबिलिटी ऑफ टाइगर्स। इतने ज़्यादा टाइगर्स हो गए हैं कि कोई भी अपने शौक के लिए, कोई भी अपने मौज के लिए क्या कर रहा है, वो उन्हें हंट कर रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि स्पोर्ट्स के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीजिंग समवन और मेकिंग समवन और लेट डाउन समवन, ये क्या कर रहे हैं? दे प्लान टू किल अ टाइगर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुमन नेम्ड Packletide. Packletide was jealous of Luna Bemerton. Can you tell me the reason behind it? I gave you the question, I believe. 11 miles aeroplane में. True, because Luna Bemerton traveled in an aeroplane for about 11 miles, and which was obviously flown by this aviator, this Algerian aviator. और इस बात का वो बहुत बूस्ट अबाउट करती है। बूस्ट अबाउट लाइन वर्ड हमने कहाँ पढ़ा है? फ्रॉग एंड नाइटिंगेल पोम में, बिल्कुल, विक्रम सेठ। सो इसमें हमने पढ़ा है कि अच्छा, यहाँ पर लूना बीमर्टन ना, शी शोड ऑफ, अपना दिखावा बहुत कर रही है कि यू नो वॉच में वहाँ गई थी, यहाँ गई थी। तो होता है भाई, ये होता है। और हमने कल भी बात करी थी परसों, औरतों में इट्स वेरी कॉमन। क्या चीज़? शो ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब माई ओन वाइफ, शी हैज़ अ आईफोन। अब वो मुझे दिखाती है कि तुम पे क्या है, गरीब आदमी हो तुम। शी शोज़ मी द आईफोन। मैंने कहा ठीक है, रख लो भाई, तुम्हारी मेहनत का है, ठीक है। नहीं भाई, मैं कमाता हूँ, उसकी मेहनत की वजह है ना। अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो मैं यहाँ रात भर थोड़ी पढ़ा पाऊँगा। तो सम हाउ इट इज़ इक्वली, लाइक इक्वल शेयर ऑफ लेबर, ठीक है। पॉइंट इज़, शो ऑफ बहुत गंदी चीज़ होती है, ठीक है ना। अच्छी साड़ी पहन लेंगे तो फ़ोटो खींच लेंगे, और फिर दुनिया भर में गाएंगे देखो हमने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, किससे खींची है, ये भी तो ये होती है। और आदमी अगर जैसे तुम ही हो बेटा, कितने गरीब से कपड़े पहन रखे, बट इट डजंट मैटर टू यू, राइट। तुम देखो इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, इट डजंट मैटर, राइट। पानी में भिगा के लाया ये महंगे कपड़े इसके। ले और गाली दे रहा, बदतमीज। हाँ, साले का मतलब समझ में आता है? इट्स अ बैड लैंग्वेज। चलो, मम्मी पापा ने सिखाई होगी गाली। नहीं, पापा बोलते होंगे तुझसे, इधर आइयो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, अभद्र बालक। चलो भाई, ध्यान से सुनो। और मम्मी भी तुझे ऐसी बुलाती होंगी। आप तो बोलो मत। मैं तो चुप हूँ बिल्कुल। मैं तो मंत्र पढ़ के आता हूँ, तमीज मैंने। चल चैप्टर पे ध्यान दे, चल। मैं तो बहुत तगड़ा। ओए चमन चोमू बने, काम करो। चलो, पॉइंट इज, लूना बीमर्टन क्या करती है? शी ट्रैवल्ड 11 माइल्स, शी टुक अ जर्नी ऑफ 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन फ्लोन बाय दिस अल्जीरियन एविएटर, ठीक है। एंड एविएटर, ठीक है, एविगेटर, टर्मिनेटर बोल देते हैं, एलिगेटर। अच्छा, एविएटर ही बोला। तो उस पे भी कोई बैठकर उड़ता होगा। अरे वो ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, उड़ती हैं, उड़ते नहीं हैं। सो अब व्हाट्स हर प्लान? क्वेश्चन ये है, उसका प्लान क्या है, कि वो क्या करेगी जब वो टाइगर हंट कर लेगी। किसकी बात हो रही है? पैकल्टाइड के। व्हाट आर हर प्लान्स, या व्हाट वर हर प्लान्स? तो भाई उसके प्लान क्या है बताओ। पहला पॉइंट, उसके क्लॉ से टाइगर ब्रॉश बनाएगी, जो गिफ्ट करेगी उसके बर्थडे पे, नेक्स्ट बर्थडे पे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उसका एक रग बनाएगी और डिस्प्ले करेगी उसका। कारपेट लिख सकते हैं। रग लिखने में दिक्कत क्या है? नहीं, जितनी ज़्यादा बुक की लैंग्वेज यूज़ करोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलते हैं, 100%। तो बुकिश लाइन तो होनी ही चाहिए। तो शी विल प्रिपेयर अ रग विच शी विल डिस्प्ले टू द गेस्ट। पार्टी देगी भैया, पार्टी देगी उसकी बर्थडे। किसके ऑनर पे? नहीं, बर्थडे पे नहीं, किसके ऑनर में देगी? लूना बीमर्टन के। लेकिन इंटेंशनली वो क्या सोच रही है? शो ऑफ करने कि वो नीचे दिखाने। एग्जैक्टली, कि पार्टी तो मैं लूना बीमर्टन के ऑनर में दूंगी, लेकिन मेन मकसद होगा उसे लेट डाउन करने का, उसको ये रियलाइज कराने का कि हाँ, कि तूने क्या किया था, बस ये देख, मैं तो शेर मारी आई, ऐसे करके। चल, हाँ, इतना भी रॉ नहीं चाहिए हमको, थोड़ा तमीज़ में आ जाओ। आगे सुनो भैया। अब हाउ डिड शी प्लान फॉर द हंट? अब हंट के लिए उसने प्लान कैसे किया? सबसे पहले, हाँ, उसने 1000 रुपये किसको दिए? विलेजर्स को दिए। क्या करने के लिए? प्रिपेयर कि हाँ, सो दैट
she has to just shoot and all the preparation should be done by villagers and that was the real purpose. ठीक है ना. दूसरी चीज़ उन्होंने पूरा शूटिंग के लिए तैयार वगैरह कराया था, एनिमल को, गोट को भी रखा था वहाँ पे. वो तो विलेजर्स का हो गया ना काम. बट ठीक है, मेन मकसद तो यही है. द मेन थिंग दैट यू हैव टू राइट. अगर ये 1 नंबर का आता है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. बट अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता तो क्या लिखते? क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो जो विलेजर्स ने भी अरेंज किया ना, दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो कौन सा क्वेश्चन था ये तो बता दे. हाउ डिड शी प्लान फॉर द हंट, टाइगर्स हंट. लिखवाया था मैंने, शायद तुमने आधे नंबर के हिसाब से लिखा होगा, तब लिखा ही नहीं है. हाउ डिड द विलेजर अरेंज द टाइगर हंटिंग. हाँ, तो दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ लाइक विलेजर्स. लेकिन मिसेस पैकल्टाइन ने कैसे अरेंज किया? सो वॉट एवर वॉज अरेंज बाय द विलेजर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शी पेड फॉर ऑल दोज अरेंजमेंट्स. वो भी लिखना पड़ेगा. अगर 3 नंबर का आता है तो वो लिखना पड़ेगा. अगर 1 नंबर का आता है एक्सट्रैक्ट बेस, तो फिर सीधा बात है, 1000 रुपये पे किए, बाकी किसान जाने, सॉरी फार्मर्स जाने, जो वहाँ के विलेजर्स हैं वो जाने वो क्या कर रहे हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन भाई, DPS का रिजल्ट क्या रहा है? पता है. पूछो ज़रा मुझे आई वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन. सीनियर से पूछ, जूनियर से पूछ, दोस्तों से पूछ. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑन. मैं बता रहा हूँ, भैया से पूछ. किसी से भी पूछ, 5 मिनट्स से. इस मोबाइल से यूज़ मत कर. नो, नॉट अलाउड. भैया कौन सा भैया? अच्छा, तेरा भैया. अच्छा, एक काम करना, तो इससे नंबर याद नहीं है तेरे को? मम्मी का नंबर याद है? पापा का? किसी भैया का नंबर याद नहीं है तेरे को अपने? भाई अगर तू कहीं रास्ते पे खो गया, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा, तो आदमी पूछेगा ना, बेटा घर का नंबर क्या है? भैया पापा का नंबर याद तो है. तो मम्मी का कॉल लगा ना. मम्मी नीचे है. अरे तो बोल देंगी ना. बोल क्या, नंबर भिजवा देंगी, कुछ तो करेंगी. मम्मी मैं खो गया, बेटा नंबर बताना. वो तो मुझे याद नहीं है. हाँ तो चल मेरे साथ चल. बड़ा भाई है. हाँ है नंबर तो उसका भी नंबर नहीं पता. अजीब हाल है भाई. तू इसी देश का है या कहीं और से आया? एलियन कहीं से? बता दे घर के नंबर. लक्ष्मी है वो, सीधे पापा को फोन दे दे. बात कराने एक्सचेंज जरा अर्जेंटली. हेलो, आई इंसिस्ट. सर पूछ रहे हैं वो DPS का किसने टॉप करा सर अभी. नंबर पूछ ले बस. परसेंट कितने बेटा? 99.6. कितने परसेंट? 99.6. किस में आए ये? ह्यूमैनिटीज. साइंस का? हाँ, साइंस पूछना. साइंस में 95.4. 95, 97 या 98. 97 या 98. अच्छा, और इसका? कॉमर्स में किसने करा? कितने? अच्छा, 2 है, दोनों के 98 हैं कॉमर्स के. 2 हैं कॉमर्स ना. हाँ. एस साइंस. थैंक यू सो मच मगरमच्छ. ठीक है बेटा, थैंक यू. बात नहीं करी जा रही है, हगला जा रहा है. नहीं मुंह नहीं, इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये मुंह खोल के नहीं बोलता है. और मैं 1 साल से इसको यही बोल रहा हूँ. हाँ, ये मुंह खोल के बोलेगा ना तो इसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगी, नहीं तो ख़त्म. चलो भाई आगे सुनाओ. ठीक है, ये अपडेट ना मुझे आगे फॉरवर्ड करना है, इसीलिए मैं पूछ रहा था. नहीं, हमारे भी 99% है ना भैया हाईएस्ट. किसने मतलब? कॉमर्स के. तुमसे तो ज़्यादा ही है कॉमर्स में हमारे. मैंने डीज का तो अनाउंस ही करा था. ह्यूमैनिटीज में 100 आ भी जाते हैं भाई आराम से. आ जाते हैं डिपेंडिंग आपको इंटरेस्ट हो साइंस और इस सब में ना. ठीक है. ह्यूमैनिटीज SST वगैरह की तो होती है बेटा, उसमें लैंग्वेज में भी तो कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन के लिए तो मेहनत ही चाहिए होती है. स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम तो कोई भी ले लो. चलो, तेरे भाई के कितने आए हैं? 43. ओहो, पार्टी का है कॉमर्स में. तो उससे क्या मतलब है? मतलब भाई के नंबर आए तो तू पार्टी नहीं देगा? इसमें हंसने वाली बात क्या थी? मांगो वो देगा पार्टी, मैं दूंगा पार्टी. मैं मुझे पार्टी से मतलब है, चू भी दे. आपने पढ़ाया ही नहीं उसे. तुझे तो पढ़ा है ना भाई. DNA तो सेम ही है. डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड तो सेम ही है. अगले साल लेना जब है डाईऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड है. पता भी ना उसे. ना पता है, इतनी बायो पढ़ी है. चलो भाई आगे सुनाओ. चलो, पॉइंट इज विलेजर्स ने कैसे अरेंज किया वो सारा का सारा हिसाब किताब बताओ. उसने ट्री पे उन्होंने, नहीं ये तो बात का हो गया ना. स्टार्टिंग से बताओ कि 1000 रुपये में उन्होंने क्या क्या किया. पार्टी करी. हाँ बताओ. पहली चीज़,
चारों पोस्ट पर, सबसे पहले पोस्ट पर बच्चों को पोस्ट पे लगा दिया, पेरीफेरी ऑफ, जो तुम बोल रहे थे ना, आउटस्कर्ट, पेरीफेरी ऑफ द फॉरेस्ट। बिकॉज एक जानवर था, एक टाइगर था, बहुत ही वर्नेबल था, बहुत ही कमज़ोर और हेल्पलेस था और बूढ़ा हो चुका था। वेरी गुड। तो कहीं वो दूसरे ग्राउंड में ना चला जाए, दूसरे हंटिंग ग्राउंड की तलाश में, मतलब तो उसने जो है जानवरों को मारना बंद कर दिया है। नाउ ही लुक्स एट द सीक या सर्च द डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज दे आर ईजी टू हंट। अब औरतें जो वहाँ पर काम करके वापस जाती थी, फील्ड्स में काम करके जाती थी, तो उन्हें हश कर दिया गया कि आप गाना गाएं ना गाना गाएं। क्यों? क्योंकि उसे उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ बकरियां छोड़ दी गई, कमज़ोर सी, सूखड़ी सी, जो आसानी से क्या किया जा सके। वीर के 70 आई हाँ है। 70 आई है, सही है, कोई बात नहीं, ही डिजर्व 70। अब जब उसकी प्रीवर्ड में 70 आई थी, वो तो कहता था कि कभी 70 नहीं आई है उसकी। कितनी आई थी, 50 आई हाँ थी। 50-55 है। तो नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है? तो यार वो 10th तो नहीं बताएगी, है ना। एक कहावत है ना कि योर मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी और योर पीस ऑफ पेपर पीस ऑफ, मतलब ये तो रटी हुई चीज़ थी, मैंने एक जनरल बात करी। तो अब पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। तो ये तो है अभिमन्यु गॉड्स, हाँ, एंड SST, हाँ, उसमें इंग्लिश और उसमें वही 90s में ही है, दोनों में। तो भाई उसको मैंने कितने पूरे साल तो नहीं पढ़ा है ना, मैंने 7-8 महीने पढ़ा है, बट उसके खुद के अंदर एक टैलेंट है, वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ लिखे आता है, मिल जाते हैं। हाँ मिल जाते हैं नंबर। वीर क्या, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, मतलब उसको लगता है कि जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया वही सब कुछ है। बट ठीक है, ही विल डू बेटर इन हिज लाइफ, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा है उसका, कर ही लेगा। चलिए, और पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए होता है, दिमाग चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग तो ख़रीदा भी जा सकता है ना। एक मैनेजर बैठा दो पढ़ा लिखा, उसे पैसे दो खूब, वो संभाल लेगा सब कुछ, है ना। और इतना भी कोई मंदबुद्धि नहीं है, वो इज़ वेरी स्मार्ट। नॉट एक दिन वो से ओवरसीव करके ले आया वही मैनेजर उसका है, एक दिन वही मैनेजर नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, पागल है क्या, घास थोड़ी खाता है वो। चलो, हाँ, तो उसके बाद आउटस्कर्ट में बच्चों को पोस्ट कर दिया, औरतों को हश करने के लिए बोला। टाइगर को कोशिश ये थी कि उसी इलाके में रखें, तो एक गोट जो हैं वो छोड़ दी, सूखड़ी सी, चीप गोट लिखा हुआ है, चीप गोट, वो छोड़ दी। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब डे ऑफ हंटिंग आया, जिस दिन हंट होना था, तो एक प्लेटफॉर्म लगाया गया पेड़ पर, कंफर्टेबल। वहाँ पर मिस मैबिन और उनकी जो, मिस मैबिन बोल रहा हूँ, पैकलटाइड और मिस मैबिन। पैकलटाइड कौन थी, जो हंट करने आ रही थी, एंड मिस मैबिन कौन थी, उसके साथी, पेड कंपेनियन। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, पुट इट इन योर माइंड, इट इज़ पेड कंपेनियन। पेड कंपनी मीन्स क्या हुआ सर? क्वीन, जैसे रानी महारानियाँ हुआ करती थी ना, वो अपने साथ सखियाँ रखा करती थी, खरीद बेच पैसों में, जो उनके साथ रहती थी, उनके साथ बातचीत करती थी, उन्हें कंफर्ट देती थी, और उसके एवज में उन्हें इन लीव ऑफ दैट उन्हें पैसा मिलता था, मतलब सैलरी मिलती थी। वैसे ये पेड कंपेनियन, एक तरीके की नौकरानी, बट वो नौकरानी नहीं है, वो उसको अच्छे से ट्रीट करना, सलाह देती है, एक दोस्त की तरह भी है, बट पेड कंपेनियन है। नौकरानी भी कह सकते हैं, नथिंग इज रॉन्ग, नहीं मैनेजर नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे। अब टाइगर जो है वो आते हुए दिखाई देता है बहुत ही लेजी मूड में, और मिसेस पैकलटाइड जो है, यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? हाँ, यहाँ तक तो करा देता शायद। ठीक है। तो अब वो टाइगर को देखती है, जो कि काफ़ी कमज़ोर था, ओल्ड टाइगर था, एंड कहती है आई कुड नॉट स्प्रिंग अप हेयर इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। तो मिसेस पैकलटाइड कहती है कि टाइगर बूढ़ा है, इट्स वेरी ओल्ड, एंड खुद छलांग मारकर यहाँ तक नहीं कूद सकता है, तो इतनी टेंशन मत लो। जब मैबिन बोलती है ना, वो मुझे तो डर लग रहा है अगर टाइगर जंप मार देगा तो वो उसे क्या समझाती है, द टाइगर इज़ रियली ओल्ड। स्टूपिड, यहाँ नॉनसेंस वर्ड यूज हुआ है, बात एक ही थी कि नॉनसेंस, ही कुड नॉट स्प्रिंग अप टू दिस प्लेटफॉर्म, वो इस तरीके से उसे समझाती है। अब आगे चलते हैं लाइन बाय लाइन। अब मिस मैबिन जो है वो बड़ी ही लॉजिकल बात कहती हैं भाई, इसीलिए तो वो पेड कंपेनियन है, उसे अच्छी सलाह देती है। क्या कह रही है कि इफ इट इजंट एनी ओल्ड टाइगर आई थिंक यू ऑट टू गेट इट चीपर, कि अगर इतना ही बूढ़ा टाइगर है तो आपको ये सस्ते में लेना चाहिए था। भाई इससे इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है क्या? इससे इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है क्या इससे? अरे मेरे को लगा डॉगी बाहर है, एक बार कंफर्म करके। अच्छा, करे जाओ।
1,000 रुपी इज अ लॉट ऑफ मनी। वो जो 1,000 रुपए है वो क्या है? लॉट ऑफ मनी। भाई मैबिन तो ये बोलेगी ना, क्योंकि पेड कंपेनियन है तो सलाह भी अच्छा देगी। तो कह रही है कि मिसेस पैकलटाइड, इफ द टाइगर इज रियली ओल्ड देन व्हाट वाज इट डिडंट वर्थ 1,000 रुपी। आई थिंक यू कुड हैव गेट इट इन अ चीपर रेट। भाई सलाह तो देगी क्योंकि वो पेड कंपेनियन है। अब यहाँ पर लूजिया मैबिन जो है वो अडॉप्ट कर लेती है एक प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का एटीट्यूड। जैसे बड़ी बहन होती है ना कि 1-1 रुपए के लिए समझाती है, देखो यहाँ बहन खर्च मत करो पैसा, हम इसको बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैबिन इज ट्राइंग टू प्ले अ रोल ऑफ एन एल्डर सिस्टर ऑफ मिसेस पैकलटाइड। ये बात समझ में आ गई होगी। टुवर्ड्स मनी इन जर्नल, और खासकर पैसे को लेकर हम बात करें तो मिस मैबिन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव सिस्टर बन जाती हैं। किसके लिए? पैसे वगैरह। पैकलटाइड के लिए नहीं, पैकलटाइड के लिए, क्योंकि पैकलटाइड की पेड कंपेनियन है ना। तो अपना वर्थ कैसे शो करेगी कि मैं, अगर आप मुझे पे कर रही है तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आपके पैसे को सेव कर रही हूँ। सुनो भाई क्या हुआ। मिस मैबिन जो है जब वो बोलती है पैकलटाइड कह रहे बूढ़ा टाइगर है, टेंशन क्यों ले रही है, तो मिस मैबिन कहती है कि अगर टाइगर बूढ़ा था तो आपने मुझे लगता है 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिए, सस्ते में भी आ सकता था। मैबिन ने बोला, ये मैबिन ने बोला क्योंकि वो पेड कंपेनियन है और पेड कंपेनियन का मेन नहीं देगी। एग्जैक्टली और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जा सके। इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है इस पैराग्राफ में। मैबिन जो है वो अडॉप्ट करती है एक प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, पैसे की तरफ। इन जनरल पैसे को लेकर बोलें तो मिसेस पैकलटाइड के लिए मिस मैबिन का एटीट्यूड बड़ा एल्डर प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का है। इसका मतलब जहाँ जहाँ मिसेस पैकलटाइड 100 रुपये खर्च कर रही होती हैं, मैबिन उन्हें बचा बचा कर कि 100 मत करो 50 ही करो, 100 मत करो 60 ही करो, तो काफ़ी पैसा बचा लेती है। किसका? मिसेस पैकलटाइड का। बिल्कुल सही। रिस्पेक्टिवली ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ डिनोमिनेशन, और चाहे वो कोई भी नेशनैलिटी हो या डिनोमिनेशन से जुड़ा हो, इसका मतलब चाहे कहीं की भी बात हो, शी ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट एंड सेव द मनी ऑफ मिसेस पैकलटाइड। अब कैसा, उसका एक एग्जाम्पल दिया है। उसका जो एनर्जेटिक इंटरवेंशन है, दखल जो है, हैड सेव्ड मैनी अ रूबल फ्रॉम डिप्लीटिंग इटसेल्फ इन अ टिप फ्रॉम मॉस्को होटल। तो एक बार मिस मैबिन एंड पैकलटाइड एक दिन मॉस्को होटल गए रशिया में। अब वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ खाना वाना खाया होगा, तो वहाँ पर मिसेस पैकलटाइड टिप देना चाहती होंगी। किसको? जो वेटर्स को होते हैं, टिप को। लेकिन मिस मैबिन ने वहाँ पर मिसेस पैकलटाइड के क्या बचा लिए? वो टिप्स बचा लिए और वो टिप्स नहीं देने दी। एंड फ्रांस में भी जब वो गई थी तो वहाँ पर जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब वहाँ की करेंसी फ्रेंड्स है, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? अपने उस इंस्टेंटिवली एटीट्यूड की वजह से वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? पैसों को बचा लिया। किसके ऊपर बर्बाद होने से? लेस सिंपैथेटिक हैंड से। ये लेस सिंपैथेटिक हैंड किसको बोला गया? यस, कि हमारे पास कद्र है किसकी? पैसे की। उनको कोई कद्र नहीं है। तो इस तरीके से उसने काफ़ी पैसे जो है वो क्या किए? बचा लिए। हर स्पेकुलेशन एज टू द मार्केट डेप्रिसिएशन ऑफ टाइगर रेमिनेंट वर कट शॉर्ट बाय द अपीयरेंस ऑफ द सीन ऑफ द एनिमल इटसेल्फ। अब जब वो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर रही थी, जब इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी कि कैसे करके टाइगर वाले मामले में भी पैसे बचाए जा सकें, लिखा हुआ है ना कि हर स्पेकुलेशन, उसकी जो सोच और उसका जो इमेजिनेशन चल रहा था, एज टू द मार्केट डेप्रिशिएट ऑफ टाइगर, कि बूढ़ा टाइगर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कीमत कम हो गई होगी, डेप्रिसिएशन आ गया होगा, टाइगर की वैल्यू में कमी हुई होगी। ये सोच रही थी कि बूढ़ा टाइगर है यार, मरा सा टाइगर है, दम है नहीं, बूढ़ा टाइगर है तो सस्ते में ही मिलना चाहिए था। जब वो ये सब चीज़ सोच रही थी, अचानक उनकी उस सोच को हटा दिया किसने? टाइगर खुद अपीयर हो गया सीन में तब। सो वाइल शी वॉज थिंकिंग अबाउट द टाइगर, सडनली शी रियलाइज द टाइगर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर। हाउएवर शी वॉज ऑन अ प्लेटफॉर्म बट शी कुड सी द टाइगर। क्या ये बात समझ में आ गई? So while she was thinking about the tiger, that it's an old tiger, it should get in cheap rate and all these things, suddenly she realized the tiger was standing in front of her. As soon as it caught sight of the tethered goat, जैसे ही उसने देखा कि एक बकरी है जो बंधी पड़ी है, आप सोच रहे होंगे सर शेर है, फाड़ देगा, चीर देगा बकरी को, बकरी को। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा था इसलिए। इट ले फ्लैट ऑन दी अर्थ, वो अर्थ पे जाकर, ज़मीन पे जाके आराम से लेट गया। आलसी। Seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for the purpose of snatching a short rest before commencing the grand attack. आसपास घास फूस थी, बुशेस थे, तो हो सकता था कि वो क्या करता, वो जाकर एडवांटेज लेता, छुप सकता था। बकरी बंधी हुई थी तो इस बात का भी एडवांटेज ले सकता था, लेकिन उनसे बेहतर उसने क्या सोचा आराम करना कि थोड़ी देर में क्या कर लूँ, आराम कर लूँ, और उसके बाद वो कमेंस करेगा अटैक। किस पर? बकरी पे। भाई ऐसा कौन सा टाइगर है, सामने बकरी है, भूख भी लग रही है, वो भी बंधी हुई है, और वो भी बंधी हुई है, और ही डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। व्हाट ही डिड इज आराम, ऐशो आराम कह लो, या कहूँ डिप्राइव ऑफ एनर्जी, बुढ़ापा। हाँ बुढ़ापा। मेरे को देख के क्यों बोल रहा तू? मैं तो चैप्टर से मिला रहा हूँ। लग नहीं रहा मुझे, चैप्टर से मिला चलो चैप्टर। मतलब तू मुझे क्या कह रहा है, मैं बूढ़ा टाइगर? चैप्टर को बुला, चैप्टर से मिला चलो, बूढ़ा ही तो बता रहा है। चैप्टर से बातें मिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मिलाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मतलब लूजिया मैबिन की तरफ कुछ कह रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये बदतमीजी कर रहा है। चलो चैप्टर कल ख़त्म करना है ना, चलो। आई बिलीव इट्स इल। अब कहाँ पहुँचते हैं? हाँ, लूजिया मैबिन कहती है, लूजिया कहती है, लूजिया मैबिन, ऐसा लगता है कि ये टाइगर जो है वो बीमार है, और जानबूझकर चिल्लाकर बोलती है, सो दैट जो हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अरेंज किया था बेसिकली द विलेजर्स, उनके कान तक ये बात पहुंच सके, एंड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द विलेज हेडमैन हु वाज इन एम्बुश इन अ नियर बाइंग ट्री, जो कि छुपा हुआ था कहाँ पर? आस पड़ोस के पेड़ में, पेड़ के पास, पेड़ में तो नहीं छुप सकता, पेड़ के पीछे, उसको जानबूझकर सुनाने के लिए वो क्या करती है, इतनी तेज चिल्लाती है। क्यों? टोंट मारती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये बात सुन ली इसने, हेडमैन ने, और फिर ये जाकर बार्गेन भी करे कि यार ये टाइगर तो बहुत बूढ़ा था यार, हम 1000 रुपये तो नहीं देंगे, तो हो सकता है उसे कुछ पैसे बच जाए। शी ट्राइज एवरी मीन टू सेव द रूबल, सेव द फ्रेंड्स। पैसे तो उसने दे दिए थे ना, फिर भी वापस मांग सकती थी, अंग्रेजन थी ना, इसलिए। अरे अंग्रेजन भी तो थी। चलिए, एंड मिसेस पेकलटाइड उसको हश करके चुप कराती थी। एंड एट दैट मोमेंट टाइगर जो है वो अपना कमज़ोर सा जो विक्टिम था उसकी तरफ कमज़ोरी से क्या करता है, आगे बढ़ता है। क्या करने के लिए? उसको हंट करने के लिए। अब अर्ज मिस मैबिन, अब देखना क्या औरत है यार, ये किस 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 कम्युनिटी की होगी, ज़रा मुझे बताना, अगली लाइन मुझे बताना। पहले हमने देखा, नहीं कम्युनिटी मतलब हमारे इंडियन कम्युनिटी, पहला रुक जा अभी पहुंच रहे हैं हम, पहला पॉइंट समझना। अरे सुन ले, पहला पॉइंट ये है कि वो एक प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का रोल प्ले करती है। कैसे प्रूव करोगे? जब ये एक बार मॉस्को होटल गए थे तो वहाँ पर उसने टिप्स बचा ली थी। कंजूस नहीं, अभी नहीं पहुँचे नहीं है। दूसरा, उसने फ्रांस के किसी होटल में गई तो वहाँ पर भी फ्रेंच बचा लिए उसने। दूसरा, वो कह रही है कि टाइगर जो है वो काफ़ी बूढ़ा है और ये पैसा तुमने ज़्यादा दे दिया है। और आखिरी, मिस मैबिन अर्ज करती हैं विथ सम एक्साइटमेंट कि इफ़ ही डज नॉट टच द गोट वी नीड नॉट टू पे फॉर इट, कि टाइगर को, गोट को पकड़ने से पहले ही मार दो। नाउ नाउ लिख रही है ना, नाउ नाउ। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि गोट पे अटैक करने से पहले ही अगर उसने टाइगर को मार दिया तो गोट के पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज़ हाउ शी सेव्ड द रूबल्स एंड द फ्रेंड्स एंड मनी ऑफ मिसेस पैकलटाइड। अब ज़रा बताओ तुम्हें किस कम्युनिटी के बारे में ये आ रहा है कि हाँ भाई ये इतने हो सकते हैं मनी माइंडेड, नहीं कहूँगा, बनिया। तुम दोनों कौन हो? बनिया। बस मतलब भाई ने भाई को पहचान लिया। तो अब से तुम्हारी कौन है? मौसी। मौसी या बुआ? नहीं, बूढ़ी हो गई ना। मैबिन वॉज यंग, फोटो देखें, नहीं शी वॉजंट दैट यंग, तो हम इसे क्या बोलेंगे? आंटी, आंटी, पड़ोसन आंटी। ठीक है, ठीक, नहीं आंटी, आंटी 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 बोलो, आंटी बोलो, नहीं वो गलत नहीं सोचेगा। चलिए चलिए चलिए, तो ये शो करता है दैट शी वाज मनी माइंडेड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे मनी माइंडेड? हाँ मतलब कौन से इंस्टेंट, हाँ तो इसीलिए तो मैंने 3 बार बताए। ये 3 चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं पानी पी लूँ यार। क्या हम चैप्टर आज यहाँ तक रखें?
उसके बाद तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा। अब टाइम है हमारे पास आज पूरे, वो बहुत टाइम है अभी तो यार, ख़त्म ही कर देते हैं आज, ख़त्म ही कर देते हैं, लूट काटो यार चैप्टर की। हाँ और क्या, मेरा फेवरेट है वैसे वो चैप्टर। साकी का है किसका देखना, साकी का है ना, हाँ बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या 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 मकसद वाला गाना, पोस्टमैन वाला है ना ये, कुछ तो आता है। अली ये अपनी बेटे के लिए 5 साल तक वेट करता है, उसके लिए चिट्ठी के लिए 5 साल। कौन सा गाना गाता, अगर ये बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सा गाना गाता, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ तुम पैदा नहीं हुए थे उस समय, तब के गाने। चलो आगे चलते हैं। 90s। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नाउ, अब राइफल जो है वो फ्लैश आउट करती है लाउड रैपो के साथ। ये वर्ड लिखा हुआ REPORT, प्रोनाउंसिएशन है रैपो, ठीक है ना। रिपोर्ट भी होता है इसमें? हाँ नहीं लेकिन ये रैपो, हाँ जी रिपोर्ट भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो सॉरी REPOT रैपो होता है, दिस इज यू आर राइट रिपोर्ट, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दबाजी बोल गया। सो जो राइफल थी वो एक लाउड रिपोर्ट करती है, इसका मतलब भड़ूम करती है। एंड वो जो कठोर सा एक बीस्ट था, 20 मीन्स येलो, जो बीस्ट था वो क्या करता है, टू वन साइड, वो एक साइड से गिरता है, रोल करता है और अचानक मौत के आगोश में चला जाता है, स्टिलनेस ऑफ डेथ, शांत हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, क्राउड जो है जो छुपी हुई थी इधर उधर से, एक स्वॉर्म की तरह, मतलब एक कीड़े मकोड़े की तरह भिन्नाते हुए कहाँ पहुँचते हैं, सीन की तरफ पहुँच जाते हैं ऐसे करते हुए, और फिर चिल्ला रहे थे, स्पीडली कैरिड द ग्लैड न्यूज़ टू द विलेज, और इतनी तेज चिल्लाए कि बहुत झटके में ये न्यूज़ कहाँ पहुँच गई, गाँव में, कि कि वो जो है शेर जो है वो क्या हुआ है, मर चुका, वो मार दिया गया है। और जो थंपिंग थी टोम टोम की, नगाड़ों की, वो बजनी शुरू हो जाती है, और वो क्या थी, कोरस ऑफ ट्रायम्फ, जीत के गाने जो हैं वो गाना शुरू कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि ढोल नगाड़े और लोग बाग भीड़ सब इकट्ठा हो जाती है और सब सेलिब्रेट करते हैं। यू नो व्हाई, गिव मी अ रीजन, व्हाई वर दे सेलिब्रेटिंग द विलेजर्स? Exactly, because what mattered to them was not the hunt. The celebration was because they finally succeeded to get 1000 rupees. Because रुपीस है हाँ रुपीस इंडिया में है ना भाई, अमेरिका में थोड़ी है। चलिए, और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बोर्ड में भी आई है, and their triumph and rejoicing found a ready echo in the heart of Mrs. Packletide. उनके दिल में वो खुशी, वो जीत की खुशी, जगजीत नहीं, जीत की खुशी, वो अचानक उनके दिल में इको करने लगती है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों भाई मेरे, क्यों इको कर रही है दिल में, मिसेस पैकलटाइड के दिल में? क्योंकि अब अपने सपना पूरा कर पाए। एग्जैक्टली, और देव बताएगा वो कौन से सपने थे। लट्ठे ले आए हो बेटा? कौन सा सपना था मिसेस पैकलटाइड का जो पूरा, जल्दी बता, कौन सा ऐसा सपना था जो वो पूरा करना चाहती थी और वो अचानक उसके मन में इको कर रहा है? अगर तूने ये नहीं बताया ना तो मैं लिटरली तेरे को पेलने वाला हूँ। जल्दी बता। उससे बदला लेने चाहती थी ना। इधर इतने से 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट दे मुझे। 3 पॉइंट? हाँ, 2 तो बात याद है, गमार को भी 2-3 मतलब इसको भी याद है, सोचो इसे याद है, तुझे तो बिल्कुल ही याद नहीं होंगी फिर तो। जल्दी बता। 2-3 ऐसे रीजन दे कि मिसेस पैकलटाइड के मन में अचानक लड्डू फूटा। काहे फूटा वो लड्डू? इको क्या हो रही थी? आता है तेरे को कहेगा, अरे हाँ ये तो आता है। हाँ, बस पॉइंट ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। वाई मिसेस पैकलटाइड, हाँ मकसद याद रखना, क्या मकसद था बता? एक दूसरे रिवेंज लेना चाहती थी वो। ठीक है, वो नाम तो पता ही नहीं होंगे कौन किसको। जल्दी अगर तमीज में रह ले, बता। अभी मैं बोलूँगा तू बोला ए तो मुझे आता था। बताइए सर। ब्रोक्स बनाना चाह रही थी। पहला तो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला था कि वो वही कौन सा, शी वांटेड टू लेट हर डाउन, शी वांटेड टू मेक हर jealous of
शी मीन्स मिसेस स्पेकलटाइड वांटेड टू मेक लूना बीमर्टन जेलस ऑफ हर. तो ये सारी चीज़ें हो गई, पहला पॉइंट. दूसरा, और एक इसकी स्किन से रिग दैट वाज हर, हाँ, ब्रॉश बनाना चाह रही थी उसके क्लॉ से, और एक रग बनाना चाह रही थी उसके स्किन से. ये तीन, और एक उसको बर्थडे. यस सर. और ये सारी चीज़ें अचानक उसके दिमाग के सामने चलने लगी. अब मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये क्यों? टाइगर तो मर गया. आई बात समझ में भाइयों? चलिए, वो अभी से इमेजिन करने लगी कि वो कर्जन स्ट्रीट पर क्या देने वाली हैं. वो एक लंचियन पार्टी देने वाली हैं, लंच का एक पार्टी देने वाली हैं. और इमेजरेबली नियरर. वाई द पार्टी वॉज इमेजरेबली नियरर? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है. एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? शी सक्सेसफुली हॉन्टेड द टाइगर. नाउ अब उसे बस क्या करना था? मैगजीन्स में उसका नाम चाहिए था, हाई फाई मैगजीन्स में, वीकली मैगजीन्स में, विमेन मैगजीन में, सो दैट जब वो पार्टी थ्रो करे इन द ऑनर ऑफ मिसेस लूना बीमर्टन, तो वो ये दिखा सके, ये देखो रग, हमने इस टाइगर को मारा है, और फिर अपना बूस्ट अबाउट कर सके. ठीक है ना, पॉम्प एंड शो कर सके, जेलस फेस करा सके. और तो में यही चीज़ कॉमन है. चलो, मजाक नहीं, विमेन. सही बात है. It was Lucia Mabin who drew attention to the fact that goat was in death throes from a mortal bullet wound, while no trace of the rifle deadly work could be found in the tiger. ओके, क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसने ये पता लगाया कि जो गोली चली थी, तमंचे पे डिस्को हुआ था, उस डिस्को से बकरी खिसको हो गई थी, बल्कि टाइगर को तो गोली लगी ही नहीं थी. ये थी लूजिया मैबिन. जब मिसेस स्पेकलटाइड ने वो गोली चला दी, एंड पीपल वर गैदर्ड एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग टॉम टॉम, थम्बिंग ऑफ टॉम टॉम करने लगे, एंड ट्रम्प के गाने शुरू हो गए, एंड ऑल दे वर सेलिब्रेटिंग. मिस मैबिन जाती हैं कहाँ पर? टाइगर के पास. एंड व्हाट शी ऑब्जर्व्ड वाज दैट कि जो वुंड था, बंदूक की गोली जो है, वो बकरी को लगी थी बजाय किसके? टाइगर की. मिसेस स्पेकलटाइड ने जो गोली चलाई वो किसको लगी? वो बकरी को लग गई थी बजाय किसके? टाइगर के. एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज दैट कि ये जो एविडेंटली जो रॉन्ग एनिमल था उसे मारा गया था, क्योंकि वो जो बीस्ट ऑफ प्रे जो मरा पड़ा था वो हार्ट अटैक से मर गया था. ठीक है ना, ही वॉज काम्ड टू हार्ट अटैक. तो उसकी मौत किसकी वजह से हुई? हार्ट अटैक की वजह से. उस रिपोर्ट के साथ, जो वर्ड हमने गलत पढ़ दिया था मैंने, हाँ, रिपोर्ट ऑफ द बुलेट, है ना, यही वर्ड यूज हुआ है. अ लाउड रिपोर्ट ऑफ द राइफल लिखेंगे, द लाउड रिपोर्ट ऑफ राइफल. ठीक है ना, उसकी वजह से वो हार्ट अटैक से मर गया था. तो अब तो इन्हें बकरी के पैसे देने चाहिए, टाइगर तो ऐसे ही मर गया. भाई देखो, पर विलेजर्स ये कहेंगे ना कि मर गया. कैसे बताऊँ मैं. हाँ, बात तो सही है. चलो आगे जानेंगे. हो सकता है मिस मैबिन हैड सम अदर प्लान्स, लेट्स सी, क्योंकि फिल्म तो अभी बाकी है मेरे भाइयों. ओके, कॉज बाय द सडन रिपोर्ट ऑफ द राइफल एज आई टोल्ड यू एंड एक्सलेटेड बाय सेनियल डिके. और उसके बाद फिर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज. और क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, बेकार हो गया था, और इसीलिए सिर्फ सडन रिपोर्ट ऑफ द राइफल की वजह से ही क्या हुआ? हार्ट फेलियर हो गया. मिसेस स्पेकलटाइड जो है वो पार्डनेबली अनॉयड एट द डिस्कवरी. पार्डनेबल मतलब होता है मुआफ़ी मांगना, लेकिन उस स्थिति तक वो पहुंच गई, इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था. बट एट एनी रेट शी वॉज द पोजेसर ऑफ अ डेड टाइगर. लेकिन कुछ भी मानो, लेकिन कम से कम शी हैड अ टाइगर, शी किल्ड हिम, चाहे वो गोली से मरा हो, चाहे वो एक रिपोर्ट ऑफ द राइफल से मरा हो. एंड द विलेजर्स तो मिसेस स्पेकलटाइड वॉज हैप्पी, is pardonably annoyed, but she was satisfied that she killed a tiger. Maybe not by bullet, but by caused death due to heart attack. लेकिन टाइगर तो था उनके पास. और villagers were satisfied because उनको कमाने को मिल गए वो 1000 rupees. So both the parties were satisfied. Who is going to see कि टाइगर गोली से मरा था कि आवाज से, हार्ट अटैक से? बिल्कुल सही. Villagers were satisfied because they got 1000 rupees, and Mrs. Speckletides was satisfied because मर गया टाइगर. Because she had a tiger now. She possessed a tiger. She can say that she killed a tiger.
समझ में आ गई ना बात? सो कौन बताएगा? द विलेजेस विल नेवर से बिकॉज दे हैव अर्न्ड 1000 रुपीज. मिसेस स्पेकलटाइड विल नेवर से बिकॉज हर इंटेंशन वाज टू, हाँ, एंड मिस मैबिन वाज अ पेड कंपेनियन, सो वी डोंट एक्सपेक्ट एग्जैक्टली, वो तो बचाना ही चाहेगी. सो ऑन एन एवरेज या ऑन इन ऑल वी कैन से दैट थिंग्स वर इन हर फेवर. हर मीन्स मिसेस स्पेकलटाइड्स फेवर. ठीक है. देयरफॉर मिसेस स्पेकलटाइड जो है अब वो कैमरा को फेस करती हैं बड़े ही लाइट हार्ट से, थोड़ा रिलैक्स मूड में आ गई हैं, लाइट हार्टेड हो गई हैं. और वो जो हर पिक्चर फ्रेम रीच्ड फ्रॉम द पेज ऑफ देयर टैक्सेस वीकली स्नैपशॉट, तो ये कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के नाम है, तो उनका वही शॉट, वो फोटो, वो कहाँ पहुँचता है? टैक्सेस वीकली स्नैपशॉट में, टू द इलस्ट्रेटेड मंडे सप्लीमेंट्स, और जो काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखने वाला जो मंडे को एक मैगज़ीन आती है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन, नोवे वर्मिया, ठीक है ना, इसको जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लेना, उसमें पहुंच जाता है. इट मीन्स शी बिकेम अ सेलिब्रिटी. नाउ पीपल वंस रेड विल डिस्कस अबाउट मिसेस स्पेकलटाइड, सो एवरीवन वाज हैप्पी. कौन कौन वहाँ? विलेजर्स, मिस मैबिन, मिसेस स्पेकलटाइड, बिकॉज फोटो खिंच गए टाइगर के साथ, उनके जो मैगजीन्स में चले गए, जैसे वीकली शॉट है तो ये वीकली आती होगी, और मंडे टू मंडे जो सप्लीमेंट आता होगा नोवे वर्मिया, ठीक है, इसमें पहुंच गए, या रमैया, कुछ भी पढ़ लो, नोवे रमैया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है. एज़ फॉर लूना बिमर्टन, और जहाँ तक बात आती है लूना बिमर्टन की, भाई जलन का लेवल देखना भाई, लेवल ऑफ जलन क्या है? शी रिफ्यूज टू लुक एट द इलस्ट्रेटेड पेपर्स फॉर वीक्स. कई हफ्तों तक उसने वो मैगजीन्स, वो स्टोरीज देखना ही बंद कर दिया जहां पर इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी मिसेस स्पेकलटाइड की. उसकी जल नहीं रही होगी, वह जल रही होगी. कौन सी लैंग्वेज बोलते हो तुम लोग? उसकी जल रही होगी. क्या जल रही होगी उसकी? तमीज में आ जाओ. तो बंद कर दिया होगा देखना. हाँ, और क्यों और कौन देखेगा? जलन किसको हो रही होगी? जलन तो लूना. एग्जैक्टली. और बाकी औरतों को भी, लेकिन इनको इतनी जलन नहीं होगी जितनी लूना बिमर्टन को होगी, क्योंकि अब लोग उसकी बात नहीं करेंगे, अब वो किसकी बात करेंगे? मिसेस स्पेकलटाइड की. चलिए. एंड हर लेटर ऑफ थैंक्स फॉर द गिफ्ट ऑफ द टाइगर क्लॉ ब्रॉश वाज अ मॉडल ऑफ रिप्रेस इमोशन. मिसेस स्पेकलटाइड ने उसे एक थैंक यू लेटर भेजा गिफ्ट ऑफ टाइगर क्लॉ के ब्रॉश के साथ, वो जो बनाना था उसे, और उस लेटर में लूना बिमर्टन ने अपने पूरे इमोशंस को क्या करके रखा? छुपा के रखा. और वो लेटर साफ बता रहा था कि लूना बिमर्टन की, मतलब लूना बिमर्टन जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है. एंड द लंचन पार्टी, और जो लंचन पार्टी लूना बिमर्टन के लिए रखी गई थी उसे उसने क्या कर दिया? डिक्लाइंड कर दिया, उसे उसने मना कर दिया. देयर आर लिमिट बियॉन्ड विच रिप्रेस इमोशन बिकम डेंजरस, क्योंकि वो इस बात को तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो ज़्यादा समय तक हम उस गुस्से को नहीं रोक सकते, और क्योंकि जितना हम उसे दबाएंगे वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ना भाई. और इसीलिए मिसेस लूना बिमर्टन लंचन पार्टी को इग्नोर मार देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वहाँ गई और इसने फिर अपना दिखाया, ओह गर्ल्स लुक एट हियर, दिस इज द क्लो एंड दिस इज द रग एंड दिस इज व्हाट आई डिड, तो सब उसे देखेंगे. फिर लूना बिमर्टन मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल हर एंगर एंड जेलसी और पता नहीं क्या क्या. चलो. लूजिया मेबिन कुछ दिनों के बाद एक बॉल हो रखी थी, पार्टी हो रखी थी. क्या हम चैप्टर ख़त्म कर लें? तुम बोलो तो मैं यहीं रोक दूंगा. नहीं चलो. हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे न्यू व्हाट रियली हैपेंड. और भाई इसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना. कुछ दिनों बाद एक प्रोग्राम चल रहा था, तो लोग वो गाए होंगे, औरतें आई होंगी, इकट्ठा हुई होंगी, पूछी होंगी, बहना तूने कैसा किया था, वो कैसे मारा था, बताओ ज़रा. तो हाँ, वो इंटरव्यू कह लो या एक कहूँगा, हाँ, कन्वर्सेशन चल रहा है औरतों के बीच. उसी बीच लूजिया मैबिन जो है कुछ दिनों के बाद आफ्टर द बॉल, जो पार्टी वार्टी हुई उसके बाद, वो उससे पूछती है कि मैडम मिसेस स्पेकलटाइड, कि लोगों को कितना अम्यूज्ड फील होगा अगर मैं उन्हें बता दूं कि एक्चुअली हुआ क्या था. जज्बात बदल दिए इस औरत ने. मिसेस स्पेकलटाइड क्विकली बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो हैं? मिस मैबिन अपने मुस्कुराते हुए ग्रीडी
आँखों से और लालची आँखों से, या बहुत ही जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोल रही है? हाँ, हाउ यू शॉट द गोट एंड फ्राइटन द टाइगर टू डेथ। नहीं मतलब अगर मैं सबको ये बता दूं कि टाइगर तो डर के मारे मर गया था, गोली तो गोट को लगी थी, शूट करना था। हाँ, मिसेस स्पेकलटाइट। और फिर वो मिसेस स्पेकलटाइट से क्या कह रही है? मिसेस स्पेकलटाइट कह रही है, नो वन वुड बिलीव यू स्टूपिड, तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हालांकि मिसेस स्पेकलटाइट का रंग बदल रहे थे, उनकी शक्ल पे ना वह एंजाइटी और फियर जो है वो दिखाई दे रहा था। ठीक है ना? बनानी थी तो कुछ हो जाता, अब इसने और रूड कर दिया। ठीक है ना? एंड यहाँ लिखा हुआ इट वॉज गोइंग थ्रू अ बुक ऑफ पैटर्न बिफोर पोस्ट टाइम। तो कहने का मतलब ये जो एक बुक होती है, यहाँ लिखा हुआ है बुक्स शोइंग द कलर पैटर्न्स, जिसमें अलग अलग कलर के पैटर्न्स दिखाई जाते हैं। ठीक है ना? स्टेबल्स होते हैं एंड विद कलर्स वॉर्न बाय जॉकी। ठीक है, जॉकी वो कौन होता है? जो घुड़सवार होता है, वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं और उस तरीके से उसके रंग भी क्या कर रहे थे? बदल रहे थे। एंड इससे पहले क्या, द स्टार्ट ऑफ हॉर्स रेस एंड डेडलाइन फॉर। तो आपने देखा होगा जब हॉर्स राइडिंग होती है तो बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़ते हैं और सामने एक शीशा सा होता है जिसमें अलग अलग रंग जो हैं, जब दौड़ते हैं तो अलग अलग रंग जो हैं वो दिखाई देते हैं। देखा है कभी हॉर्स राइडिंग? चलो अच्छा ही किया, बहुत बड़ा सट्टा होता है। इन शॉर्ट में कहूँ तो मिसेस स्पेकलटाइट जो है उनके रंग जो हैं कुछ ऐसे ही बदल रहे थे जैसे कलर पैटर्न्स ऑफ रेसिंग में होते हैं, जहाँ पर आप अपने अपने कलर का क्या चुनते हैं? घोड़ा चुनते हैं। अलग अलग रंग आपको वहाँ पैटर्न में दिखाई देते हैं। मिस मैबिन जो है वो कहती हैं, हाँ यू आर राइट, कोई बिलीव नहीं करेगा लेकिन लूना बिमर्टन ज़रूर बिलीव करेगी। और हम जानते हैं ये टाइगर शूटिंग, किलिंग एंड गोड एंड एवरीथिंग वाज जस्ट डन फॉर वन रीज़न एंड दैट वाज jealousy and to make लूना बिमर्टन jealous of her। बिल्कुल सही है। लेकिन प्लानिंग देखो मैबिन की, बोर्ड में मैबिन पे क्वेश्चन आता है, स्पेकलटाइट पे कम आता है। पैसे देते ही बदल गई। मिसेस स्पेकलटाइट्स फेस जो है वो अचानक ग्रीनिश वाइट हो जाता है। इसका मतलब अचानक जो है वो पूरी तरीके से बेरंगी बेढंगी हो जाती है, मींस एंशियस हो जाती है। ठीक है ना? अब शी आस्क्ड, यू श्योरली वुडंट गिव मी अवे। वो पूछती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगे नहीं, इसका मतलब क्या चाहती हो तुम? स्पेकलटाइट ने उससे मिसेस स्पेकलटाइट जो है वो मैम से पूछती हैं, यू श्योरली वुड नॉट गिव मी अवे, कि तुम मुझे ऐसे तो इस बात को तुम छोड़ोगे, इट मीन्स यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी। अब वो कहती है, यू नो वॉट, आई हैव सीन अ वीकेंड कॉटेज। यू नो मैंने अभी एक वीकेंड कॉटेज देखा था नियर डार्किंग इट्स प्लेस, एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे ख़रीद लूँ। इररेलेवेंस के साथ, मतलब जैसे कि नॉट इम्पॉर्टेंट, कैजुअली बोल रही है कि वेल इट इज़ 680 फ्री होल्ड, मतलब वो मुझे मिल जाएगा 680 फ्री होल्ड में, मतलब करेंसी में, पैसे में। क्वाइट अ बार्गेन, बहुत मेहनत करके मैंने उसे इतना सस्ते में लिया, क्योंकि बार्गेनिंग इज़ हर स्किल्स, बार्गेनिंग उसकी स्किल्स है। ओनली आई डोंट हैपन टू हैव मनी, बस फ़र्क इतना सा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बे बचा क्या फिर? ये गई, इसने वो कॉटेज देखा जिसका नाम है वीकेंड कॉटेज। उसने वीकेंड कॉटेज देखा है। अब उस कॉटेज को उसने बार्गेनिंग भी कर ली, उसने वो पा रही है 680 में रुपीज़ में, सब कुछ कर लिया, बस देयर इज़ वन प्रॉब्लम, पैसे नहीं हैं। लूसिया मैबिन जो है वो कहती है कि लूसिया मैबिन्स प्रिटी वीकेंड कॉटेज क्रिस्टियन बाय, अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ, डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, टू बी कंटिन्यूड। इसका मतलब ये स्टोरी यहाँ छोड़ दी, बाकी आपके ऊपर है। क्या समझे आपने? ये समझा कि फिर मिसेस स्पेकलटाइट ने ही वो 680 फ्री पैसे किसको दिए होंगे? लूसिया मैबिन को। अब सुनिए आगे क्या हुआ स्टोरी के बाद। लूसिया मैबिन जो है का जो प्रिटी वीकेंड कॉटेज है, उसका नाम उन्होंने लेस फेवियस रखा हुआ है। क्यों? आगे बताएंगे। एंड ग्रे इन समर टाइम, और विद इट्स गार्डन बॉर्डर ऑफ टाइगर लिली, और उसने अपने पूरे घर को, गार्डन को समर टाइम में किससे घेर रखा है? टाइगर लिली से घेर रखा है। इज़ द वंडर एंड एडमिरेशन ऑफ हर फ्रेंड। और ये टाइगर लिलीज क्यों लगाई गई हैं? ये इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि वो एडमिरेशन दे रही है किसको? अपने पुराने दोस्त को। कौन है ये पुराना दोस्त जिसको एडमायर करने के लिए उसने टाइगर लिलीज लगाए हैं? बताओ।
मिस मैबिन ने जो वीकेंड कॉटेज लिया है उसका नाम उन्होंने लेस फेवियस रखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि उसने अपने गार्डन में समर टाइम में वो अपने गार्डन में क्या लगाती है, टाइगर लिलीज़ लगाती है, और वो याद करती है और एडमायर करती है किसको, अपने पुराने दोस्त को। रॉन्ग आंसर। वो याद करती है उस टाइगर को जो गोली से नहीं मरा था, जिसकी वजह से उसे ये कॉटेज, वीकेंड कॉटेज जो है वो मिला है। आई बात समझ में? हाँ, धमका के। लेकिन रीज़न क्या था? टाइगर हु डाइड ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द राइफल है। सब चीज़ों टाइगर की थी तो वही। हाँ, इसीलिए टाइगर लिली लगाती है उसकी याद में, उस टाइगर की याद में। इट इज़ अ मार्वल हाउ लूजिया मैनेज टू डू इट। और ये एक अद्भुत बात है कि लूजिया किस तरीके से मैनेज कर पाई, क्या करने के लिए, अरेंज करने में, क्या करने के लिए। एक तो उसने एज अ पेड कंपेनियन पैसे लिए होंगे, और फिर उसने ये 680 रुपीज़ लिए और उसने अपने लिए एक शेल्टर तक ख़रीद लिया। मिसेस पैकल्टाइट जो हैं अब किसी और बड़े गेम में इन्वॉल्व नहीं होती, क्यों? पॉइंट है। और ये जो द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वर सो हैवी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वर सो हैवी। अपने फ्रेंड्स को बताते हुए वो क्यों कहती है कि यार बहुत खर्चा हो गया इस टाइगर को मारने में, तो वो ऐसा क्यों कह रही है? ब्लैकमेल हो गया, सिर्फ रुपए लेने पड़े। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे यस पहले 1000 रुपये गए, फ्री होल्ड चले गए, और उसके बाद पेड कंपेनियन थी उसे भी पे कर रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट 680 फ्री होल्ड दिया उसने किसको? पैसे दिए, हाँ, मिस मैबिन को, सो दैट शी कुड गेट दिस कॉटेज। हाँ, लेस फेबुलस, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग, इसका वो जो है मतलब है द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना, ये याद रखना है बस, खत्म। उसकी याद में नाम रखा था टाइगर की। यस, और लिलीज लगाते, लिलीज लगाई थी, टाइगर लिलीज। टाइगर लिलीज जो हैं वो लगाई थी किसकी याद में? टाइगर की याद में। और क्योंकि जंगल और ये सारा एक कंट्रीब्यूशन तो है ही उन सब चीज़ों का, इसलिए इसका नाम लिखा है द वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमने ये खूबसूरत चैप्टर, थोड़ा फास्ट ज़रूर लेकिन कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या क्या एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। पहला तो यही आएगा कि वाई डिड मिसेस पैकल्टाइड से द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता भैया एग्जाम के लिए। वाई डिड मिसेस पैकल्टाइड कन्फाइंड्स, CONFI confides, CONFIDES confides, inverted comma, double inverted comma, मतलब the incidental expenses are so heavy, the incidental expenses are so heavy। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बेटा अगर आज ऑडियो नहीं आई तेरी कसम आज तेरा भूत बनेगा सच में यार, दूसरी वीडियो ख़राब हो जाएगी नहीं तो हमारी ना। चलो नेक्स्ट को खराब हो गई ना शायद। हाँ नहीं हिस्ट्री, चलो वो तो नहीं, दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल वन ना जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, उसमें हमारे पास ये नहीं था ना, तो ये नहीं, एक में ऑडियो ही नहीं आई थी ना जिसमें ये रोस्ट हुआ था। अरे हाँ वो भी ख़राब हुई थी, और फिर हमारी पापा ने सिखाया होगा ये वो वाली वीडियो। हाँ इसीलिए वो चली गई, सही बात है। चलो नेक्स्ट, हाँ वो तुम्हारे पापा मम्मी देख रहे हैं। चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड शी ग्रो टाइगर लिलीज। वाई, बिल्कुल लूना भी, सॉरी मिस मैबिन। वाई डिड मिस मैबिन ग्रो टाइगर लिलीज ऑन द या एट द गार्डन्स बॉर्डर। या इतना ही रहने दो, बात खत्म, समझ में आ गया ना भाई, ठीक है चलो आगे चलो। नेक्स्ट लिखते हैं हाउ डिड मैबिन ब्लैकमेल वाइट मेल ग्रीन मेल हर। हाउ डिड मिस मैबिन ब्लैकमेल हर मतलब समझ में आ गया, मैं इसलिए बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ। इसी में कंटिन्यू करो। वॉज शी सक्सेसफुल? मैम मैबिन नहीं, वो पैकल्टाइड सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं। पैकल्टाइड की होगी भाई, मैबिन ब्लैकमेल कर रही है तो वो सक्सेसफुल होगी ना। उसमें आ गया ना, मतलब पढ़ तुम रहे हो, पास ये होगा, ये कौन सा लॉजिक हुआ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भैया।
इसमें आ जाएगा हाँ, क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि हाउ डिड हर जॉय ऑफ किलिंग अ टाइगर एंडेड, तो आपको पता है ना जब व्हेन शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हर और वो सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ हाँ, वो पैसे चले गए, बिल्कुल। मैं अब पीछे से देख लेता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन में। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अब इसे ख़त्म ही हो रहा है हमारे पास, क्या टाइम है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा काम है ना हमारा, ले लेना एक्चुअली, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है कि ये जो है ब्रीफ कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ विलेजर्स नहीं मिस मैबिन थ्रू आउट द स्टोरी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, बिहेवियर ऑफ मिस मैबिन थ्रू आउट द स्टोरी। बिहेवियर की स्पेलिंग है फिर ऑफ मिस मैबिन, ओ यू आर, ठीक है। हाँ, ब्रीफली बिहेवियर ऑफ मिस मैबिन थ्रू आउट द स्टोरी, है ना। अच्छा, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिड मिस पैकल्टाइड अचीव हर हार्ट्स डिजायर, डिड मिसेस पैकल्टाइड अचीव हर हार्ट्स डिजायर, आंसर इज यस, नो डाउट इट इज यस, बट इफ इट कम्स टू क्या वो एंड तक वो सेटिस्फाई रही, तो उस मामले में गलत हो जाएगा। यस नो में आंसर आ सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना इसका आंसर। नहीं, देखो यू आर राइट, लास्ट में ट्विस्ट हो गया, लेकिन लास्ट में ट्विस्ट हुआ ना। इफ अ सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, was she able to satisfy her desire of killing a tiger, answer is yes, क्योंकि उसने वीकली न्यूज़पेपर में आ गया, प्रिंट आ गया, उसको क्लॉज ब्रॉश भेज दिया क्लॉ का, उसमें शी मेड हर जेलस, इसीलिए वो शायद वो लंच रग, यस यू आर राइट, रग। और फिर आप देख रहे हैं कि वो लंचन में भी नहीं आई ना, वो इरिटेट हो गई क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। क्वेश्चन एंड तक बन जाते तो नो हो जाता। हाँ, अगर क्वेश्चन ये बनता कि लास्ट तक सेटिस्फाइड, हाँ, तो फिर वो, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो यस और नो दोनों चलेगा, तब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, यस, फॉर अ 5 और 6 मार्क क्वेश्चन। इफ इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, और वैसे आएगा भी नहीं, इतना छोटा भी क्वेश्चन नहीं बनता, बट अगर इसमें 2 क्वेश्चन तो जुड़ेंगे कंफर्म है। तो स्टार्टिंग में यस शी वॉज, बट लेटर ऑन शी रिग्रेटेड कि उसने वैसा किया ही क्यों, ठीक है। और ये वाला तो मैंने बता ही दिया कि हाउ डिड शी मैनेज टू गेट दिस लेस फेवलियस, ठीक है। तो भाई ठीक है, और एक चीज़ और भाई लोग, आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक्स और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हाँ भाई, अपने अपने नाम बता दो, इधर आ जाओ, जल्दी आओ। आई एम जगजीत सिंह एंड ही इज़ समर्थ गोयल। हाँ, दे बोथ आर मिस मैबिन्स डिसेंडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।